नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज है हलधर षष्ठी छठ व्रत। तो आज की पूजा यहाँ देखिए हो रही है। सभी महिलाएं हल षष्ठी व्रत रखी हैं और उपवास रखी हैं। और इस व्रत में क्या नियम है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आइए जानते हैं। तो यहाँ पे महिलाएं व्रत रखती हैं और जो भी इसमें सामग्री की ज़रूरत होती है उसको पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है, इकट्ठा करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या सामग्री लगती है और ये व्रत क्यों होता है, आइए जानते हैं। तो इसमें देखिए फल, वो सभी फल होते हैं जो जुते हुए खेत के नहीं होते हैं। वह सभी अनाजें होती हैं जो जुते हुए खेत के नहीं होते हैं। सब्जियां होती हैं, साग होती हैं, ऐसी सब्जियां साग जो जुते हुए खेत की नहीं होती हैं। तो इनका सेवन करना रहता है और पूजा में इसे शामिल करना रहता है। लेकिन हर जगह अलग अलग नियम होते हैं और गांव के नियम कुछ अलग हैं, शहर के नियम कुछ अलग होते हैं। शहर में वही व्रत पूजा को ज़्यादा ज़ोरों शोर से हर्षोल्लास के साथ लोग मनाते हैं। लेकिन देहात में जो होता है, महिलाएं अपने तरीके से इसको करती हैं। तो आइए गांव में कैसे इसकी पूजा होती है यहाँ पे मैं विस्तार से बताती हूँ। तो सुबह से महिला व्रत रहती हैं, नहा के पूजा करती हैं और सामग्री इकट्ठा करती हैं, जो कि इसमें जितने भी फल होते हैं, अनाज होते हैं जो कि जुते हुए खेत के नहीं होते हैं। इसको इकट्ठा करके महिलाएं किसी मंदिर पर जाती हैं, भोले शंकर के मंदिर पर जाती हैं या ऐसे स्थान पर जाती हैं जहां सभी महिलाएं इकट्ठा होती हैं, कथा सुनती हैं और इस व्रत का पालन करती हैं। इस व्रत में जो पूजा सामग्री होती है उसको भी लिया जाता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गांव में मिलती हैं। यहाँ पे महुआ होता है, गांव में मिलता है। भैंस का दही होता है, तीना का चावल होता है, सिंदूर, अगरबत्ती, ये सब लेकर महिलाएं मंदिर पर जाती हैं। महुए का पत्ता होता है, इसको लेकर सभी महिलाएं एकत्रित होती हैं एक जगह पर, एक मंदिर पर, जहाँ भजन भाव कीर्तन कथा होते हैं। तो महिलाएं कथा सुनती हैं और जो भी पूजा सामग्री होती है उसको यथासंभव चढ़ाती हैं। तो महुए का पत्ता होता है, उसको 7 जगह रखती हैं। तीना का चावल, महुआ और दही को मिक्स करती हैं, मिलाती हैं और 7 पत्तों पर रखती हैं और यहाँ पे पूजा करती हैं। हाथ में जल और अक्षत लेती हैं, फूल लेती हैं और कथा को सुनती हैं। और बीच में राणा जो होता है, राणा मूज जिसको बोलते हैं, गांव की भाषा में हमारे यहाँ मूज भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं मैं नहीं जानती हूँ। जो सफ़ेद फूल है, एक पौधा होता है जो कि नदी किनारे मिलता है या कहीं ऐसे बंजर जगह पे मिलता है जहाँ की और फसलें नहीं होती हैं। तो ऐसी जगहों पे ये रेत में काफ़ी ज़्यादा ये बहुतायत में मिलता है। शहरों में तो ये मुमकिन नहीं होता है, लेकिन बाज़ार में ये ज़रूर बिकता है, महिलाएं ख़रीदती हैं। तो वो भी किसी गांव से ही आया रहता है, तो सभी महिलाएं ख़रीद कर लाती हैं। तीना का चावल, ये सब आजकल तो बाज़ार में सब कुछ उपलब्ध है। इसको पूजा में सम्मिलित करती हैं और ख़ुद पूजा में बैठती हैं, कथा सुनती हैं और सुनाती हैं और भक्ति भाव से इस व्रत का पालन करती हैं। कथा सुनने के बाद सभी महिलाएं अपने घर आती हैं। उसके बाद से भोजन की तैयारी करती हैं। भोजन बनाने के लिए इनको तीने का चावल और साग बनाना रहता है, हरी मिर्च रहती है, साग रहता है जो कि जुते हुए खेत का नहीं रहता है। तो इसको साग को बनाती हैं, सेंधा नमक डालकर बनाती हैं और इसको अपने परिवार के सभी सदस्यों को देती हैं, खुद भी खाती हैं, बच्चों को परिवार में भी देती हैं, बच्चे सभी खाते हैं। और यकीन मानिए इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो ये रोज़ रोज़ तो नहीं बनता है, लेकिन व्रत के दिन ये महिलाएं ज़रूर बनाती हैं और वही खाती हैं। खाने के बाद से फिर महिलाएं पूरा अपना दिन व्रत रहती हैं। फिर दूसरे दिन
पारण करती हैं। तो यहाँ देख लीजिए सभी महिलाओं का जो कथा था वह पूर्ण हुआ। सभी महिलाएं कथा सुन ली हैं। उसके बाद से भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश जी की पूजा यहाँ करने के बाद से यहाँ आरती हो रही है। आरती करने के बाद से ये सभी महिलाएं अपने अपने घर जाएंगी और फिर मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनकी पूजा के साथ साथ भगवान भोले शंकर के शिवलिंग पर जैसे सावन की पूजा हुई है वैसे ही यहाँ पूजा करती हैं। और सभी महिलाएं पूजा करने के बाद से भगवान से आशीर्वाद मांगती हैं, प्रार्थना करती हैं अपने परिवार के सुखद जीवन के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए। आप सभी बहनों को हलधर षष्ठी छठ व्रत की हार्दिक शुभकामना। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। जो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।